हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं बॉलीवुड की मशहूर हस्ती के बारे में बात कर रही हूँ। एक लड़का जो पाकिस्तान में से शरणार्थी बनकर भारत आया था, जिसने बसों में नौकरी किया, जिसने अपने प्यार को आग से बचाते बचाते खुद को जला लिया, जिसने अपने बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। ये कहानी है बॉलीवुड के सबसे सज्जन, ईमानदार और बहुत क्या बोलते हैं नामचीन अभिनेता सुनील दत्त की, जिसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी लगती थी जैसे कोई मतलब सुकून देता हो उनको देख के। ऐसा सुकून, सबके लिए तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे। झुग्गी हो, झोपड़ी हो, किसी जगह में भी हर समय सबका मदद करने के लिए तैयार रहते थे। सुनील दत्त जी के बारे में थोड़ा पाकिस्तान से भारत का सफ़र क्या है उसके बारे में बताते हैं। सुनील दत्त का जन्म 1929 झेलम पाकिस्तान में जो हुआ है वहाँ पर हुआ था। उनका असली नाम बलराज दत्त था। जब भारत पाकिस्तान का 1947 में बंटवारा हुआ तो उनका परिवार शरणार्थी बन गया, जो इसके बाद और इंडिया आ गया। दंगे, डर और सुरक्षा के बीच उसका परिवार भारत आ गया। क्योंकि वो हिंदू थे, वहाँ हिंदू मुस्लिम है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, पहचान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। हुआ था टू नेशन थ्योरी कि मुस्लिम के लिए अलग दे दी जगह और हिंदू अलग रहेंगे। इस बेसिस पे हुआ था, तो इसीलिए भी कुछ उन लोग डर और सहमा पाकिस्तान से शरणार्थी बन के भारत आ गए। मुंबई आके उन्होंने छोटे छोटे काम किए। उन्होंने BST जो बस है वहाँ पर डिपो में नौकरी किया। लेकिन दिल का वो हीरो बनने का सपना जो दिल में था वो उनके पास था ही, और दिल का हीरा थे वो बिल्कुल। फिर सुनील दत्त ने रेडियो सिलोन में RJ की भी नौकरी की। बहुत पापड़ बेला उन्होंने वहाँ से। सिंपल बात नहीं होता है, कहीं से आप जड़ उजड़ के आप कहीं जाते हैं तो आपको जड़ जमाने में वक्त लगता है। लेकिन इतनी अच्छी तरह से, इतनी अच्छी उनका इमेज है पूरा हिंदुस्तान में, घर घर बच्चा बच्चा जानता है कि कितना वो शरीफ, और उनका इमेज भी बहुत अच्छा है। यही है उनका आवाज और व्यक्तित्व लोगों का ध्यान खींचता है। फिर उन्हें फिल्मों में मौका मिला। धीरे धीरे वो बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार हो गए। फिल्म मदर इंडिया में नरगिस से मुलाकात उनकी कैसे हुई। मदर इंडिया सेट पर नरगिस और सुनील दत्त करीब आए। एक सीन में आग लग गई, नरगिस आग में फंस गई। सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाया। दोनों झुलस गए, लेकिन वहीं से शुरू हुआ सच्ची प्रेम कहानी। दोनों ने शादी कर ली। उनकी जोड़ी बॉलीवुड के एक आइडियल कपल में सबसे सम्मानित जोड़ी में गिना जाता है। जब नरगिस को कैंसर हुआ, सुनील दत्त ने सब छोड़ दिया। वो उनके साथ सब छोड़ दिया। वो उनके साथ अस्पताल में रहे। उन्होंने पति होने का हर फर्ज को निभाया। लेकिन 1981 में नरगिस दुनिया को छोड़ के चली गई। ये सुनील दत्त की जिंदगी की सबसे बड़ा दुख था, क्योंकि वो नरगिस से बहुत प्यार करते थे। 3 बच्चे भी थे नरगिस से। सुनील दत्त के 3 बच्चे थे। संजय दत्त जो बॉलीवुड स्टार है, प्रिया दत्त जो कि पॉलिटिशियन,
और प्रिया दत्त और संजय दत्त और एक और है जो कुमार गौरव से शादी हुआ जिनका, वो तो 2 बेटियां 1 बेटे थे। इस मझधार में उनकी पत्नी नरगिस छोड़ के चली गई। बड़ा दुख का दिन था पूरा परिवार के लिए, होता ही है। किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला। बच्चे भी, संजय दत्त भी हीरो बन गए, बेटियां का भी शादी उन्होंने कर दिया। तब संजय दत्त इस सुकून जीने के बजाय फिर वो एक और आफत में फंस गए। जब संजय दत्त गलत संगत पड़ गए, ड्रग्स केसों में फंस गए, तब पिता बन के सुनील दत्त चट्टान की तरह खड़े रहे उनके साथ। उन्होंने संजय को अमेरिका इलाज के लिए भेजा, कोर्ट केस में साथ दिया, समाज की बातों का परवाह किए बिना कि बाप इतना प्रतिष्ठित, इतना इज्जतदार है, बेटा ऐसा काम किया है। तरह तरह का ताना, समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं। 5 उंगली जैसे बराबर नहीं होता, वैसे समाज में भी सब बराबर नहीं होता है। कोई कुछ बोले, मौके की ताक में भी रहता है। उन्होंने कहा मेरा बेटा गलत हो सकता है। और भी है प्यारी बातें। राजनीति और समाज सेवा भी उन्होंने किया। सुनील दत्त सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो एक समाज सेवी भी थे। उन्होंने दंगे रोकने के लिए पदयात्रा की, गरीबों की मदद की, बाद में वो केंद्रीय मंत्री भी बने। आज भी जब एक अच्छे इंसान की मिसाल दी जाती है तो सुनील दत्त का नाम जरूर आता है। वो सिर्फ हीरो नहीं थे, वो एक नेक इंसान थे, सच्चे पति और महान पिता थे। जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया, जबकि सुनील दत्त से शादी करके उनकी पत्नी हिंदू बन गई थी, नरगिस दत्त, लेकिन उन्होंने नरगिस को, मुस्लिम थी नरगिस, इसलिए मुस्लिम के रीति रिवाज से उनका दफनाए। तो कहने का मतलब वो सभी धर्मों का इज्जत करते थे, मान करते थे, और सभी धर्म से उठ के एक मानवता एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मानवता एक धर्म है जो कि सभी धर्मों को जोड़ता है। तो वो उन्होंने निभाया जब तक वो जीवित रहे। इसीलिए वैसा मिसाल देखने को बॉलीवुड में मिलता नहीं है जैसे वो थे। आज भी जब एक अच्छे इंसान की मिसाल दी जाती है तो सुनील दत्त का नाम जरूर आता है। आज भी उनके परिवार के साथ साथ देश के सभी व्यक्ति उन्हें बहुत इज्जत से उनका नाम लेता है। तो तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आपको सुनील दत्त साहब के बारे में क्या पता है और उनके बारे में क्या पता है, उनकी क्या अच्छाई आपको अच्छी लगी इसमें, तो आप मुझे बताइएगा। तो तब तक इतना ही, नमस्कार।